today I am again present in front of you with a new video for the topic of sphere. This topic is in class UP board inter, CBSE board, ICSE board and competitive exam for PGT TGT. तो देखिए स्फीयर टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूँ आज। तो स्फीयर का मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज स्फीयर्स, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स क्या है उसको कराऊंगा और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटर CBSE, ICSE एंड UP बोर्ड्स एंड डिप्लोमा पॉलीटेक्निक क्लासेज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्फीयर की। स्फीयर डेफिनेशन, ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस सो दैट द डिस्टेंस from a fixed point is always constant। ठीक, क्या डेफिनेशन है? ए स्फीयर इज द लोकस, स्फीयर व लोकस है आपका ए पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस में एक पॉइंट के पर्टिकुलर एक पॉइंट के अबाउट मूव करता है सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस फिक्स्ड पॉइंट से वह डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उसके लोकस जो होगा आपका वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। द फिक्स्ड पॉइंट देखिए, द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of sphere। The fixed point is called the center of sphere and the given distance is called the radius, ठीक। देखिए स्फीयर इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट स्फीयर एक पॉइंट का लोकस वह लोकस है कि विच मूव्स इन स्पेस, जो स्पेस में मूव करता है सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से वहाँ की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। फिक्स पॉइंट को हम स्फीयर का सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं एंड द गिवन डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है वो रेडियस ऑफ स्फीयर कहलाती है। देखिए अब आगे चलते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर when the center and radius are given, when the center and radius are given, equation of sphere when radius and center are given। देखिए जब हमारे पास सेंटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर x, y एंड z। देखिए आप, दिस इज द c इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑफ p ऑन द स्फीयर्स। पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ c अल्फा, बीटा एंड गामा। डिस्टेंस बिटवीन सी और पी के बीच की डिस्टेंस है वो आपका क्या है? r है। रिप्रेजेंट किससे कहलाएगी आपकी? r से। देखिए कंसीडर सी अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा द सेंटर ऑफ द स्फीयर
the center of sphere and r be the radius of sphere. Take a point P. Take a point P or coordinate of P x, y and z. Take a point P x, y, z on the sphere. On the sphere coordinate of P x, y and z. ठीक है ना। देखिए आपका 3 डायमेंशनल हमारे पास स्पेस है, x, y एंड z। एक कंसीडर किया एक सर्किल, ठीक। C is the center of sphere and distance between and take the any point of P. Point of coordinate of P is x, y, z and distance between CP equal to R. R be the radius of sphere. R हम रेडियस इसको रिप्रेजेंट करेंगे। P कोई पॉइंट लिया है ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे कोई भी पॉइंट लिया है, ठीक है। देखिए आप देन CP इक्वल टू R एंड CP स्क्वायर लिया जाए तो क्या लिखेंगे हम, R स्क्वायर, ठीक। देखिए इक्वेशन ऑफ x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑफ R स्क्वायर, which is the required equation of which is the required equation of sphere। नंबर में कर दीजिए, नंबर हो गया फर्स्ट, which is the required equation of sphere if center lies on, देखिए विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इफ, अगर जनरली मान लिया जाए कि इफ सेंटर लाइज ऑन एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा विल बी जीरो, इट मीन्स ओरिजिन। जब इसके सेंटर अगर ओरिजिन पे लाई करते हैं, अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई करेंगे तो एल्फा बीटा गामा विल बी जीरो, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट हमें ऑलवेज विल बी जीरो। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं। अगर आपके पास इसके सेंटर 0 0 पे लाई करते हैं, अगर 0 0 पे लाई करते हैं तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। फिर अल्फा बीटा के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन सेंटर विल बी ओरिजिन। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया जब उसके सेंटर 0 0 एंड 0 होंगे। समझ आ गया होगा, सिंपल सा है आपका स्फीयर की डेफिनेशंस एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर अब निकालेंगे आप। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑफ एक्सपेंड ऑफ दिस होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा ऑफ वाई, जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 जेड ऑफ गामा इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए आपका ऐसे सेपरेशन करके लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना।
अब आपके पास माइनस का 2 अल्फा एक्स माइनस का 2 बीटा वाई माइनस का 2 गामा जेड प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर लीजिए सेकंड, क्योंकि फर्स्ट आप पहले लेट कर चुके हैं। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट करके लिखेंगे आप, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमेशा सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होगा आपका, स्फीयर का सेकंड ऑर्डर का। नंबर सेकंड लिखेंगे आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फॉर्म आई है सेकेंड ऑर्डर का, ये आपका इक्वेशंस होगा। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे इनके, वो हमेशा सेम होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे अगर 10 आ रहा है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर इक्वल, सेम होंगे। इफ अल्फा इक्वल टू माइनस यू, बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी एंड गामा इक्वल टू डब्लू। एंड देखिए हमने ये लेट किया एफ के अल्फा इक्वल टू माइनस यू, बीटा इक्वल टू माइनस बी एंड गामा इक्वल टू डब्लू, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू ऑफ सी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। देन दिस इक्वेशन चेंज इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz और प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्या है आपके पास, जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू माइनस यू, बीटा की वैल्यू माइनस बी एंड गामा इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू आपने लेट किया और ये सारी वैल्यू इसमें लगा देंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब आपका देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू होगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी इन अंडर रूट एंड सेंटर आपके होंगे माइनस यू माइनस वी एंड माइनस ऑफ डब्ल्यू, ये आपके सेंटर होंगे। इस टाइप का इक्वेशन दिया है तो कंपेयर करके हम यू वी डब्ल्यू एंड सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमें आपका रेडियस ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर फाइंड हो जाएंगे। देखिए अब इस पे समझ आ गया होगा, सिंपल सा है आपका। एक बार हल्का सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि डेफिनेशन है, ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए स्पेस। स्फीयर एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो स्पेस में मूव कर रहा है, सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट विज ऑलवेज कांस्टेंट, और फिक्स्ड पॉइंट से उस तक की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द गिवन डिस्टेंस इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट जो गिवन है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे जब हमारे पास सेंटर एंड रेडियस गिवन होगी। तो देखिए 3 डायमेंशनल हमने स्पेस बनाया एंड एक स्फीयर लिया, सी रिप्रेजेंट बाई द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, एंड पी इज द एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर्स, coordinate of p x y and z, and cp
डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाई आर, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। सीपी डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे जो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। तो यही हमने इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कंसीडर अल्फा सी अल्फा बीटा गामा इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर। ये मैंने बताया, वही नीचे लिखा हुआ है, सी पी इक्वल टू आर, इट मीन सी पी स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स इफ द सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी जीरो, इट मीन्स ओरिजिन। अगर आपके सेंटर स्फीयर के 0 0 एंड 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन चेंज इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ दिस होल स्क्वायर एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास कंडीशंस थी, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमेशा सेकंड ऑर्डर का इक्वेशंस होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। देन लेट अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस, गामा दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। पुटिंग द दीज वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर सेकंड, we get the equation of this, this is the general equation of sphere and radius of sphere equal to this and center of this। ठीक है ना। अब देखिए इस पे डिपेंडेंट में क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, देखिए आप क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passing through the origin and points 1 0 0 0 1 0 and 0 0 and 1। ठीक है ना। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है एंड अदर 3 पॉइंट ऑफ दिस, इनसे भी पास होता है। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताइए आप लोग, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर आज जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस c इक्वल टू ऑफ 0। इसको लेट कर लीजिए फर्स्ट। दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है, किससे? ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होता है तो 0 0 एंड 0 x y एंड z। देखिए ये इक्वेशन ये कह रहा है कि ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 एंड 0 0 0 0 किसकी वैल्यू है? x y z की। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या आता है। तो देखिए x के प्लेस पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ऑफ c विल बी 0। हमारे पास इक्वेशन में x y z की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ऑल वैल्यू विल बी 0 ओनली रिमेनिंग वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू क्या होंगी? 0। देन c फाइंड करेंगे तो c इक्वल टू ऑफ 0। c की वैल्यू क्या होगी? 0। अब देखिए आपका इक्वेशन ये कह रहा है ओरिजिन से पास होता है एंड अदर 3 पॉइंट और गिवन है। देखिए अदर 3 पॉइंट क्या है आपके पॉइंट्स? देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 1 0 एंड 0, इससे भी पास होता है तो x y और z। इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास निकालना है तो क्या करेंगे? जो हमारे पास पॉइंट गिवन है उन पॉइंटों से
जो जनरल इक्वेशन दिया है उसे पास करा देंगे, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ सी, यू, बी एंड डब्ल्यू। यू, बी, डब्ल्यू और सी की वैल्यू फाइंड होंगी, उन वैल्यू को इक्वेशन और जनरल इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा। देखिए अब इससे पास होता है तो इक्वेशन तो यही था ना आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2b वाई प्लस 2wz और प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ये वैल्यू लगाइए, 1 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, ये बचेगा 2u इंटू 1 प्लस वाई भी 0 जेड भी 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2u प्लस सी इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ सी अभी निकाला है, क्या है आपके पास 0, इम्प्लाई दैट 1 प्लस 2u प्लस 0 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सिमिलरली एक और पॉइंट, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारे पास 0, 1 एंड 0, ये x, y एंड z। अब यहाँ पे x और z 0 है, y 1 है, फिर इसी से पास करा दीजिए। तो 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2b इंटू 1 प्लस z की वैल्यू 0 और c भी फाइंड किया है 0, डायरेक्ट लगा दीजिए। तो 1 प्लस 2v इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट v इक्वल टू भी -1/2। नेक्स्ट अगला पॉइंट एक और बचा है, 0, 0 एंड 1, x, y और z। इसको भी इसी से पास करा दीजिए आप। यहाँ x और y 0 हैं, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2w इंटू 1 प्लस c की वैल्यू भी 0। तो वही 1 प्लस 2w इक्वल टू 0, w इक्वल टू -1/2। देखिए हमारे पास 4 वैल्यू फाइंड हुई, c, u, v एंड w। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, u, v, w इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2by प्लस 2wz प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस देखिए 2x u की वैल्यू -1/2 प्लस 2y v की वैल्यू -1/2 प्लस 2z और w की वैल्यू -1/2 एंड c विल बी 0। c की वैल्यू क्या है आपके पास 0। कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर आंसर। तो जितने पॉइंट गिवन थे आपके पास, उन पॉइंटों से आपने पास करा के वैल्यू फाइंड की, किसकी, सी, यू, बी एंड डब्ल्यू, और सारी वैल्यू उठा के आपने लगा दी इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशन फाइंड हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा रहा हूं आपका। देखिए सेकंड है आपका, फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट। फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ इक्वेशन स्फीयर। स्फीयर का इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर, इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 का डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो -2x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कराइए आप, इससे कंपेयर कराएंगे तो देखिए 2u इक्वल टू -2, देन u इक्वल टू आ गया -1, 2v इक्वल टू आपका -4 एंड v इक्वल टू आ गया -2 एंड 2w इक्वल टू 2w इक्वल टू आ गया 1 एंड c इक्वल टू 2/3। देखिए सेंटर क्या होते हैं, -u -v एंड -w, -u 1 प्लस में v 2 और ये क्या हो गया आपके पास 1। ठीक है ना, ये आपके सेंटर आ गए 1 2 एंड दिस। अब आप देखिए रेडियस क्या है आपका, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ऑफ c, ये है। तो u स्क्वायर -1 का स्क्वायर, w स्क्वायर v स्क्वायर -2 का स्क्वायर, w स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस c 2/3। देखिए 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2/3 इन अंडर। देखिए ऐड करिए, आपका ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 2/3 इन अंडर रूट, 3 6 जा 18, 18 माइनस 2/3 कितना बचा आपके पास, ये 16/3 इन अंडर रूट, इट मीन्स 4/√3। दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, ये रेडियस आ गई आपके पास, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके पास। ठीक है ना, तो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस और आगे मैं कराऊंगा, तो आप लोग सेल्फ करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म